मोदी साहब ने, जैसे ही ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया था तो मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे और उसमें उन्होंने टैरिफ का मामला खास तौर पे वहां पर उजागर किया था और उनसे टैरिफ के लिए कहा था कि इसमें थोड़ी सी इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। लेकिन ये 25% का टैरिफ उन पर लग जाना, फिर 6 इंडियन कंपनीज उन पर सैंक्शन आना, फिर बार बार ये बयानात भी सामने आना, उनके जो नैरेटिव इंडिया सेल करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और वो बार बार राफेल की बात करते रहे कि 6 इंडियन जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने डाउन की और मैंने मीडिएशन करवाई है। अब हम देख रहे हैं कि ग्रोइंग प्रेशर इंडिया में, इंडिया के अंदर से भी है और फिर बाहर से भी दुनिया भी उनको धुतकार रही है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की आपने बात की है, जो पॉलिसी आ रहा है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप अगर दुनिया को देखें तो जो इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी होती है, वर्ल्ड ऑर्डर होता है, वो हमेशा फ्लक्स में होता है, चेंज हो रहा होता है। और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जो मुल्क अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं वही दुनिया में कामयाब रहते हैं। आपसे 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर इस दौर की तारीख लिखी जाएगी, स्पेशली साउथ एशिया की, तो प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम एरा के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाएगी। बिकॉज पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो जंग हुई है, वॉर एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग। और अभी भी आप अमेरिका की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें जो तब्दीलियां आई हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप से पहले तक जो प्रेसिडेंट्स थे उनमें, और डोनाल्ड ट्रंप इस दफा जब इलेक्शन जीत के आए तो उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उस नारे का मकसद क्या था? और ये एक सिर्फ स्लोगन नहीं है, एक पूरी लॉबी है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन पेट्रियट्स जिनको कहते हैं, जो अमेरिका से कहते हैं कि हम प्यार करने वाले। टकल कार्लसन उसका एक मेंबर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है और इसका ये बिलीफ सिस्टम है कि अमेरिका को दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज अमेरिका जंगों के ऊपर जाया कर रहा है, अमेरिका को वो समेटने चाहिए। और हमें अमेरिका के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, होमलेसनेस है, अमेरिका की जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया उसी पॉलिसी पे चल रहा है कि मैं रीजन के अंदर जंगे करूंगा, अखंड भारत बनाऊंगा, मैं वॉर हिस्टीरिया इंडिया का आप देख सकती हैं, जो असला जिस तरीके से वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिक इख्तलाफ आ जाता है, एक नेचुरल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो इस वक्त पावर में है एंड द इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो इस वक्त पावर में। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, जो रीजन को स्टेबलाइज करना चाहता है। चाहे ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, आपने देखा पाकिस्तान का रोल वहां पे भी अमन का था। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हो, उसमें भी पाकिस्तान ने डिटर किया इंडिया को अपने से बड़ी ताकत को, ताकि खत्ते के अंदर स्टेबिलिटी रहे। और नेचुरल जो अलाइनमेंट है पाकिस्तान के थॉट प्रोसेस की, वो अमेरिकन थॉट प्रोसेस के साथ आपको नजर आती है। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो बैलेंस है पावर का, वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है, वो आपने ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि वो बहुत उनको चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज की वो मिले, कि वो कहते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा जंगें रुकवाई हैं। और सबसे बड़ी जंग जो वो कहते हैं कि मैंने रुकवाई है, जो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी इंडिया पाकिस्तान, उसमें इंडिया गया डोनाल्ड ट्रंप के पास कि आप ये जंग सीज फायर करवाएं, लेकिन उसके बाद पब्लिकली वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। सो ये एक दूसरा फैक्टर है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो 70 साल से ख्वाब रहा है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का, पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, आज पाकिस्तान बहुत खूबसूरती से इन तीनों पावर्स के दरमियान अपने आप को नेविगेट कर रहा है और अपने इंटरेस्ट, यानी सही डायरेक्शन में पाकिस्तान इस वक्त है। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।